सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई नॉलेज ट्री। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे इस चैनल पे आपको मैथ साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलेगी जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को ईजी लैंग्वेज में डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आइए, एक क्वेश्चन है सीटेट का इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसे समझते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक सेल और स्विच से निर्मित विद्युत परिपथ के मुक्त खुले सिरों को एक एक करके ए बी सी डी तारों से जोड़ा गया। इनमें से कौन सी तार ताप की न्यूनतम मात्रा उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर देखिए, तो आइए इसे डिटेल्स में कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं ताकि और भी क्वेश्चन हमें मिले तो हम आसानी से उसे समझ सकें। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम हम क्रिएट किए हैं। ये सेल की बात करता है, बैटरी की बात करता है। तो यहाँ पर जो रिसोर्स है वोल्ट का वो सेम है, सेल है सिर्फ। यहाँ पर जो रिसोर्स है वो रिसोर्स सेल है। तो आइए यहाँ पर देखिए, इसको एक कैंची से कट किया गया है। तो इसका जो है दो सिरा बन गया, यहाँ पर दो सिरा है यहाँ पर इसका बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक स्विच से कनेक्टेड है। तो ए बी सी डी तार का प्रयोग इन सिराओं के लिए करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है ए बी सी डी जो हमें चार प्रकार के जो तार दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए मेज़रमेंट है। तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें जो करंट जो मिलेगा उसमें किस तार में ज़्यादा करंट और किस तार में कम करंट फ्लो होगा, ये बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमें हीटिंग इफेक्ट से मिला है। यह प्रश्न हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। विभवांतर जिसे वोल्ट वोल्ट कहते हैं इंग्लिश में, वी की परिभाषा ये हम लोग समझते हैं। वोल्ट क्या होता है, जो कि यहाँ पर सेल दे रहा है। तो वोल्ट वह होता है जो जब किसी तार में करंट चार्ज बहता है तो सेल को उस आवेश को बढ़ाने के लिए वोल्ट विभवांतर द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर तार है ये, तो तार में कुछ हम सेल के द्वारा कुछ वोल्ट के द्वारा कुछ एनर्जी ऊर्जा दिए हैं जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा चार्ज को, जिससे के कारण उसमें करंट फ्लो होगा। तो आवेश को बढ़ाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा W/Q। W मीन्स किया गया कार्य, वर्क डन, और चार्ज हो जाएगा। आइए करंट के बारे में भी समझते हैं। I इज इक्वल्स टू Q/T, प्रति सेकेंड में बहने वाला आवेश। तो ये चार्ज करंट का फॉर्मूला है। Q इज इक्वल्स टू I इंटू T हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, यहाँ पर जो है हम इक्वेशन 1 को लेंगे और W इज इक्वल्स टू B इंटू I इंटू T। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इक्वेशन था 1, ये W इज इक्वल्स टू B इंटू Q इससे लिए, और यहाँ पर VQ मिला। तो Q इज इक्वल्स टू चार्ज इज इक्वल्स टू I इंटू T आया। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q का वैल्यू पुट करेंगे किस में, इसमें W वाला में, यहाँ पर VQ में। तो Q का वैल्यू I इंटू T पुट करेंगे। तो चूँकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बैटरी द्वारा किया गया कार्य W तार में ही ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब जो हमारा वर्क डन है यही हीट के रूप में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट इज इक्वल्स हो जाएगा वोल्ट इंटू करेंट इंटू टाइम।
ओम का नियम अब कहता है, थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं। किसी तार की भौतिक परिस्थिति जैसे तापमान न बदले ऐसे मटेरियल वाले तार को चुना जाता है जिसका प्रतिरोध फिक्स्ड हो या न के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मटेरियल लिया जाता है मैग्नीन, कॉन्स्टेनन, नाइक्रोम। मैग्नीन में मिश्र धातु होते हैं जिसमें कॉपर, मैग्नीज और निकेल होते हैं। कॉपर 84% लिया जाता है, मैग्नीज 12% और निकेल को 4% लिया जाता है। कॉपर यहाँ पर कॉन्स्टेनन जो मटेरियल अगर तार के रूप में लिया जाता है तो कॉपर 55% और निकेल को 45% लिया जाता है। नाइक्रोम में भी ये निकेल और क्रोमियम को लिया जाता है, इसका भी परसेंटेज 80 और 20% के बीच होता है। ऐसे पदार्थ हैं जो ताप से यहाँ प्रतिरोध की तुलना की गई है, यहाँ पर प्रतिरोध की तुलना ताप से की गई है। इन पदार्थ के तार के ताप यानी प्रतिरोध नहीं न के बराबर होते हैं और इन पर लगाए गए करंट भी वोल्ट के सीधे समानुपाती होते हैं। जैसे एक अगर बढ़ रहा है वोल्ट तो करंट भी एक बढ़ेगा, 2 वोल्ट बढ़ा तो करंट भी 2 एम्पियर बढ़ेगा। तो इस तरह से होता है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। V समानुपाती I हो गया तो V इजिकल्स टू IR। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो प्रतिरोध को हम लोग लेते हैं। अब R इजिकल्स टू V बाई I हो जाएगा तो I का वैल्यू मिल जाएगा V बाई R। तो H इजिकल्स टू यहाँ पर V इंटू, यहाँ पर देखिए हम लोग को H का वैल्यू मिला था V इंटू I इंटू T, यहाँ पर H इजिकल्स टू मिला था V इंटू I इंटू T। तो यहाँ पर देखिए I के जगह पर हम लोग V बाई R लिखे हैं और T, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा H का वैल्यू V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ पर देखिए H जो है, हीट जो है, ये रेसिस्टेंस का क्या है, हीट जो है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसका जो रेसिस्टेंस है वो जितना कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट ज़्यादा होगा और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेसिस्टेंस है किसी तार के प्रतिरोध की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहाँ पर अगर तार पतला है तो प्रतिरोध अधिक होगा, तार अगर मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा। तो आइए इस प्रश्न को अब करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि यहाँ पर देखिए हम लोग इसको फाइंड आउट किए हैं। ये हमारा जो है स्टार्टिंग में ही यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए तार की लंबाई दिया हुआ था और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है, जैसे ये तार है तो ये इसका मोटाई दिया हुआ था, ये A है ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ये L हो गया और ये A हो गया। तो L हमारा दिया हुआ था 10 मीटर और ये दिया हुआ था मीटर स्क्वायर में एरिया है इसीलिए। तो यहाँ पर 10 इंटू 10⁸, तो यहाँ पर आया हमारा प्रतिरोध जो है R, वो हमारा आया कितना, 1 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। B का कितना आया 1.25 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर यहाँ पर निकालने के बाद। और थर्ड का आया, थर्ड का यहाँ पर देखिए 12/6.8 किए माइनस 10 का पावर 8 किए तो हमारा आया यहाँ पर देखिए 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर स्क्वायर और लास्ट में आया 0.5।
तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका आया, सी का आया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस जिसका आया, तो यहाँ पर हीटिंग इफ़ेक्ट में हम लोग निकाले कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका हीट कम होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट कम प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर देखिए जिस तार का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका हीट जो है वो कम होगा। तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि वह तार पता कीजिए जो न्यूनतम ताप को उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा है वो न्यूनतम ताप उत्पन्न करी है। एक बात और कि नाइक्रोम जो होता है वो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर सीरीज़ में जोड़ा जाता है और वहाँ पर डायरेक्ट करेंट आता है। और यहाँ पर देखिए एक ही सोर्स है, सेल है, सिर्फ ये हमारा सोर्स सेल है और इससे हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा है तो हमारा करंट क्या होगा, करंट हमारा कम फ्लो होगा, कम फ्लो होगा। करंट कम फ्लो होगा तो जो हीट है वो कम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि यहाँ जो है सेल से जोड़ा गया है, इसीलिए जो है तो सी का प्रतिरोध अधिक है। सभी तारों को बारी बारी से एक ही सेल के साथ जोड़ा गया। जिस तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें धारा कम होगा, जिस कारण से उसमें तापमान भी कम होगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें आप लोगों ने करंट के बारे में, हीटिंग इफ़ेक्ट का फॉर्मूला, ओम का नियम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा। तो इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में अब पूछे जाते हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। और जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम रट कर ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बेस होता है। इसे हम हिंदी की तरह या हिस्ट्री की तरह याद नहीं कर सकते, या फिर नंबर्स याद करके, और एक पर्टिकुलर जैसे नंबर्स होते हैं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है उसे याद कर लिए तो वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये फॉर्मूले होते हैं, इसे कॉन्सेप्ट से याद नहीं, इसे हमें कॉन्सेप्ट से समझना होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है और इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सपोर्ट कर लीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मेरे चैनल को प्यार मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।